अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी, आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। वेरी टफ़। मैं आपको ख़ुद बताऊं तो जब हम पढ़ते थे ना तो हमें ये इतना डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन अब मैं आपके पास इतना फ़ास्ट, क्विक और सिंपल मेथड बताने लगी हूँ ना, लेके आई हूँ इसको आपके लिए कि बच्चों को इतना इजी मैथ लगना शुरू हो जाए कि वो समझें कि सारे सब्जेक्ट से जो इजी है ना वो मैथ ही है। तो देखें इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यू जो दी गई हैं वो ए रेशो बी इक्वल है 3:4 के एंड बी रेशो सी इक्वल है 6:7 के, और फाइंड हमने करना है ए रेशो बी रेशो सी। हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं ए रेशो बी रेशो सी, जो कि हमने इसका फाइंड करना है। अब इसके हम वैल्यू पुट करते हैं। देखें वैल्यू पुट करने के लिए ए रेशो बी है और वो है 3:4। इसके नीचे हम लिख देंगे 3:4 और सेम बी रेशो सी है, बी सी वो है 6:7। अब आपने करना क्या है, जो यहाँ पर मज़े की बात है, पहली वाली बात ये बता दूँ कि हम किस तरीके से करते रहे हैं ये टीचर्स, या अभी तक हम किस तरीके से करवाया जाता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ करें, फिर इसको इसके साथ करें। ये वाला तरीका जो है ना वो करवाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। इसको हमने सिंपल बना दिया है बहुत ज़्यादा। आपने क्या करना है कि इसके साथ जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, जो इसका हमसाया है, वही वैल्यू इसको दे देनी है सेम। जैसे ये 4 है, यहाँ भी आप 4 लगा दें। ये 6 है तो इधर भी आप 6 लगा दें। ये जो रेशो के साइन है ये वैसे के वैसे लगा दें, ठीक है। और अब और भी ज़्यादा सिंपल काम ये आपने करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 ज़ार 28, रेशो का साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा। 6 4 ज़ार 24 और फिर 6 3 ज़ार 18। जी ये ले हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर अगर ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, अगर ये किसी टेबल पर जा रहे हैं, कट रहे हैं, तो हम इनको काटेंगे, और अगर नहीं कट रहे होंगे तो फिर हम इसको नहीं काटेंगे, फिर हमारा एज इट आंसर आ जाएगा। अब ये जो है ना इसकी कटिंग हो रही है। सिंपल पहले स्टार्ट करती हूँ, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। बस मज़ीद ये नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब ये जो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई होके आ गया है, ये हमारा आंसर हो गया जी। अब कोई रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करना मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा इंशाल्लाह। आगे हम एक और सवाल प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखिए हमारे पास है ए रेशो बी, बी रेशो सी, और फाइंड हमने करना है ए बी सी। हमने क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी। इधर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए रेशो बी की क्या वैल्यू है, 2:3, और बी सी की क्या है, 4:5। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ लिखा हुआ है वही इसके हमसाए में लिख दें, जो इधर लिखा हुआ है वही इसके हमसाए में लिख दें। तो हमने एज इट कर दिया, जो रेशो का साइन था वो वैसे का वैसे। फिर मैंने आपको बताया कि अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 5 3 ज़ार 15, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8। जी ये देखें, अगर तो ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं मज़ीद तो आप इनको कर दें। अभी ये फ़िलहाल सिंप्लीफाई नहीं हो रहे मज़ीद, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये तो इसकी थी टाइप 1 जो कि बहुत सिंपल थी। अब मैं साथ ही इसको मज़ीद, ताकि ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाए, तो मैं आपको इसकी दूसरी टाइप बताती हूँ कि दूसरी टाइप में हमने इसका क्या करना है। दूसरी टाइप में होगा ये कि जैसे ये ए बी सी है तो वहाँ पर हमने ए बी सी और डी भी साथ आ जाएगा, वो फाइंड करना होगा। देखें जी, टाइप 2 में हमारे पास सबसे पहले दिया गया है कि फाइंड करना है ए बी सी डी, और ए भी हमें दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है और सी डी भी दिया हुआ है। हमने सेम वही वाले पैटर्न को लेके चलना है और उसी तरह से करना है। तो हम लिखेंगे ए
रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पर। ए रेशो बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 2:3। आगे बी और सी की है हमारे पास 3:4 और सी और डी की है हमारे पास 4:5। देखें इसमें भी आपने वही काम करना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, एज इट आप उसको लेके चलें। ये 3 है तो इसके हम साए खाली पड़े हुए हैं, इनको भी ये 3 हमने दे दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ये 4 है इस तरफ तो हमने यहाँ पर भी 4 पुट कर दिया। फिर इस तरफ हमारे पास 3 है तो इधर हमने 3 लिख दिया। ये 4 और ये भी 4। समझ आ गई बात ना। देखें अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करना है। देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 4s are 20 and 23s are 60, 4 4s are 8, 8 3s are 4 4s are 16, 16 3s are 48, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 4 3s are 12, 12 2s are 24। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। 12 के टेबल में ही ये सारा जो है ना वो कट रहा है। 12 2s are 24, 3s are 36, 4s are 48 एंड 5s are 60। हमारे पास इसकी ये रेशो बन रही है। अब तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारे जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप के हैं। a = 2/b, 2/5b एंड b = 3/7c है। देन फाइंड a b c। तरीका इसका वही है लेकिन थोड़ा सा आपने इस इक्वेशन फॉर्म में जो दिया गया है ना इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। हम अपनी इक्वेशन पहले इधर साइड पे लिखते हैं। a = 2/5b। देखें b यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको उठाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या होगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा a/b = 2/5। देखें जी ये ओवर की फॉर्म में जो लिखा होता है इसको हम a/b लिख सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसको 2/5 लिख सकते हैं। अभी हम दूसरी वाली इक्वेशन भी इसके साथ में सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारी b = 3/7c। c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। b/c = 3/7। सेम इसको अगर हम आप रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो यूँ और 3/7। अब ये आपका आ गया क्वेश्चन रेशो फॉर्म में। अब रेशो फॉर्म के बाद इसका a/b/c फाइंड करना बहुत आसान है और ये फाइंड करेंगे आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। जैसा आपको तरीका समझाया गया उसी तरीके से सेम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।